हेलो चिल्ड्रन। आज की क्लास में हम टेंसेस स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेंटेंस। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास स्टार्ट होनी थी चिल्ड्रन, बट ऑन योर रिक्वेस्ट दैट एग्जाम्स आर अप्रोचिंग मैम एंड टेंसेस विल बी इन द सिलेबस। सो फॉर दैट सेक आई एम स्टार्टिंग टेंसेस क्लास here. For introduction, I have just taken a plain sheet and I just want to tell you that in tenses we talk about the time. हम टाइम के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइक अगर हमें कहना है कोई भी बात प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, तो हम उसको किस तरह से कहते हैं। हम हिंदी में भी कहते हैं ना, जैसे कोई काम अगर हमने कर लिया है तो हम कहेंगे काम कर लिया। मीन्स कौन सा टाइम आप शो कर रहे हो? आप शो कर रहे हो पास्ट टेंस, है ना। अगर आप कह रहे हो कि करते हैं, हम काम करते हैं या काम कर रहे हैं, करते हैं, तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इन द सेम वे, इफ़ यू वांट टू से फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट डन, दैट विल बी डन, तो आप कहोगे काम करेंगे, है ना। तो दैट विल कॉल फ्यूचर। दीज आर टाइम, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम टेंसेस में इन तीनों को डिस्कस करते हैं। वैसे तो टेंसेस में आप जब देखोगे फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। बट जो टाइम में शो होता है वो होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब जितने भी ये फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, इन सब में ही आप क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट, पास्ट, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फ्यूचर। ठीक है। इन फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आप ये तीन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम पर पढ़ेंगे। ये टाइम है। इन चारों में आप चारों को इन तीन तरह से बोल सकते हैं। तो टोटल आपको कितने टेंसेस पढ़ने हैं? 4 × 3, 12। ओके, 12 पढ़ने होते हैं। और इन सब में भी हम प्लेन शीट ले लेते हैं। इन सब में भी, वेट अ मिनट, लेट मी रब इट। इन सब में भी क्या होता है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे ना कल। इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, नॉट वाले, और सिंपल स्टेटमेंट। सो ये इन सब में हम पढ़ेंगे तो आपके टेंसेस हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट मीन्स जो बीत चुका, भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल, जो आने वाला है। तो काइंड्स ऑफ टेंसेस कौन कौन से होते हैं? काइंड्स ऑफ टेंसेस होते हैं सिंपल टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिंपल टेंस ओनली। हम केवल सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम सारे टेंसेस एक साथ पढ़ेंगे तो दैट विल बी कन्फ्यूजिंग, क्योस हो जाएगा। ठीक है। सो ओनली सिंपल टेंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टेल यू that there are some parts of sentences. सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं। टेंसेस में हम जंप करें इससे पहले हम आपको सेंटेंस के पार्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं। लाइक सब्जेक्ट, इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ये स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का। मेन वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी कुछ लास्ट में बचता है दैट वी कीप एट लास्ट। ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट और रिमेनिंग पार्ट, एनीथिंग यू कैन कॉल इट। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जो आपको रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर मेन वर्ब को रखते हैं, फिर प्रपोजिशन, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर पार्ट। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट?
सबसे पहले क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि टेंसेस में आपको प्रॉब्लम ना हो। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, काम करने वाला, काम करने वाला। सॉरी फॉर द बैड राइटिंग। एंड डूअर भी आप इसे कह सकते हैं इन इंग्लिश। सो कर्ता कह सकते हैं, काम करने वाला कह सकते हैं, डूअर कह सकते हैं। ये सब किसे कहते हैं? सब्जेक्ट को कहते हैं। फाइन। नाउ कम्स वर्ब। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वर्ब क्या होता है? एक एक्शन होता है, काम होता है। सेंटेंस के अंदर कुछ तो काम हो रहा होता है ना, वही वर्ब होता है। वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, वैसे तो पार्टिसिपल होते हैं, लेकिन फॉर द कन्वीनियंस वी कैन कॉल इट फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ये बेस फॉर्म, ये बेस फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, एंड फोर्थ फॉर्म इज आईएनजी फॉर्म। सो हर वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, तो किस टेंस में कौन सी फॉर्म रखनी है ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था सेंटेंस का, कि सेंटेंस के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ विदाउट डिले वी स्टार्ट आवर टेंसेस क्लास। सो हेयर कम्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जैसे कि जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो काम होता है, या फिर रेगुलर एक्शन में जो होता है वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। पास्ट टेंस जो कि बीत चुका है, हो चुका है। ठीक है, पास्ट मतलब भूतकाल। फ्यूचर जो होने वाला है। अब आप एक चीज़ देखोगे, अगर मैं बिल्कुल बेस की बात करूँ तो इधर देखिए, प्रेजेंट में हूँ शब्द का यूज़ होता है, पास्ट में था, थी, एंड सो ऑन, एंड फ्यूचर में गा, गी, के। ठीक है, मैं खाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है, वो जाता है, वो आता है, ये सब प्रेजेंट हो गया। पास्ट वो जाता था, वो गया था, उसने खाया था, उसने पिया था, उसने पढ़ाई करी थी। ठीक है, ये सब पास्ट हो गए। फ्यूचर, फ्यूचर में लास्ट में क्या लगता है? गागी गे, मैं करूँगी ये काम, मैं जाऊँगी, मैं खाऊँगी, मैं पीऊँगी, मैं पढ़ाऊँगी। तो लास्ट में आप देख रहे हो ना, क्या नोटिस कर रहे हो? गा, गी, गे, ये सब आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर शो होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, simple tense, continuous tense, perfect tense and perfect continuous tense. There are 4 kinds of tenses: simple tense, continuous tense, perfect tense, perfect continuous tense. But in today's video we are going to discuss only simple tense. In simple present tense, what happens in this? We discuss about the regular action. Okay, routine action, रेगुलर, जो काम हम रोज करते हैं, राइट। रूटीन वर्क होते हैं हमारे, डेली में करे जाते हैं। डेली में कैसे काम? जैसे आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई टेक बाथ, आई गो टू स्कूल। ओके, सो जो काम हम रोज करते हैं, मैं स्कूल जाती हूँ, खाना खाती हूँ, पानी पीती हूँ, तो ये सब क्या होते हैं? रेगुलर एक्शन होते हैं, रूटीन एक्शन होते हैं। इसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स भी आते हैं, ट्रुथ्स भी आते हैं, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, पृथ्वी सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सारे रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट हो गए। ठीक है, इन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, ये सब सिंपल प्रेजेंट में रखे जाते हैं। आप नोटिस करोगे एक चीज़, कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं ना, तो लास्ट में ता, ती, ते, ये शब्द, ये सारे वर्ड्स आते हैं। और एक चीज़ और नोटिस करोगे, सब्जेक्ट के साथ आई क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, शी सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट, द सन सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, ऑल आर दीज सब्जेक्ट्स। आफ्टर दिस इज कमिंग वर्ब। सो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म नोटिस करोगे, कौन सी फॉर्म आ रही है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। ये प्रैक्टिस से आ जाती है। प्ले, प्लेड, प्लेड, रीड, रेड, रीड, गो, वेंट, गॉन, राइज, रोज, राइजन, इन्जॉय, इन्जॉयड, इन्जॉयड। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आपको फॉर्म्स आ जाएंगी। तो सिंपल प्रेजेंट में कौन सी फॉर्म रखी गई है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन।
इस तरह से आई प्ले क्रिकेट, शी रीड्स बुक, दे गो टू स्कूल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, वी इंजॉय म्यूज़िक। इसमें एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके में, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट है, फर्स्ट सेंटेंस एग्जाम्पल आपने देखा क्या है, आई प्ले क्रिकेट, तो वो इस तरह से लिख कर आएगा, आई डैश ब्रैकेट में फॉर्म लिखी होगी प्ले एंड हियर क्रिकेट। नाउ सी, आप क्रिकेट खेलते हो तो ये रेगुलर एक्शन है ना, आप क्रिकेट खेलते हो तो प्ले की आप प्ले फॉर्म भर दोगे, ब्रैकेट में प्ले लिखा है, आप इधर क्या लिख दोगे, प्ले ही लिख दोगे, तो ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। बट यहाँ पे प्रोनाउन आई लिखा है तो आई के साथ प्ले लिखा है, बट वन थिंग आई वांट टू मेंशन, इफ प्रोनाउन ही, शी एंड इट आएगा तो वर्ब के साथ एस ई एस ऐड हो जाएगा, इसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कैसे ऐड हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट सेंटेंस को हम ही प्लेज क्रिकेट की तरह ले लेते हैं, ही प्लेज क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट, ओके। सो यहाँ पे देखो एस ऐड हो गया है क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, मैंने बताया ही, शी एंड इट होगा तो हम वर्ब में एस या फिर ई एस ऐड कर देंगे, फाइन, ओके। तो ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन की क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच की लूँगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, अगर बिल्कुल बेसिक्स से आपको चाहिए, अदरवाइज़ आपको अगर नॉलेज है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब सबकी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो सिंपल टेंस की हम बात कर रहे थे, इसमें लास्ट में ताती ते आता है और रेगुलर एक्शन, रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं। अब ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, आई प्ले क्रिकेट, शी रीड्स बुक, यहाँ देखो आप शी लिखा है तो शी के साथ रीड में एस लग गया है, दे के साथ नहीं लगा है, द सन, सन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस ई एस ऐड कर देते हैं, सन कितने हैं, एक सन है, इसलिए राइस, राइस एक वर्ब है तो उसमें हमने एस ऐड कर दिया है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस ई एस ऐड कर देंगे। नाउ डिस्कस अबाउट सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में वही, देखिए स्ट्रक्चर सब में सेम रहता है, बस वर्ब चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट प्लस इसमें वर्ब की टू फॉर्म आती है, टू फॉर्म, प्ले का क्या हो गया, प्लेड प्लस ऑब्जेक्ट, सो प्ले का प्लेड हो गया है। रीड की तीनों फॉर्म रीड होती हैं, बस उसे प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है तो इसलिए रीड ही लिखा है। विजिट का विजिटेड हो गया है, कुक का कुकड हो गया है एंड वॉच का वॉच्ड हो गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें आ गई है। अब सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब ही होता है विल, फ्यूचर का मतलब ही होता है विल, आई विल प्ले क्रिकेट, शी विल रीड अ बुक, दे विल गो टू स्कूल, ही विल कुक डिनर, वी विल वॉच अ मूवी। ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई है और इधर हमने विल ऐड कर दिया है, ठीक है। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, विल लग जाता है, शैल भी लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बट अब उसका यूज़ ख़त्म होता जा रहा है, शैल का, विल का ही यूज़ सही माना जाता है, ओके। तो रिकैप करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, अभी हमने जो टेंसेस पढ़े हैं वो अफर्मेटिव पढ़े हैं, अफर्मेटिव, ठीक है। अब मैंने आपको कल सेंटेंस की क्लास कराई थी, आप उसे दोबारा देख सकते हैं, अफर्मेटिव करे हैं, इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव रह गए हैं, तो अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव करना है तो उसके लिए कुछ ये ध्यान रखिए, कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ही प्लेज क्रिकेट, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, राइट। नेगेटिव करने के लिए हम इसमें क्या लगा देंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ ही है इसलिए हमने डज लगाया है, अगर यहाँ आई होता तो डू लगाते, डू नॉट प्ले, ठीक है। ये हो गए हमारे नेगेटिव, ये दोनों हमारे क्या हो गए, नेगेटिव हो गए, ओके।
नाउ सी इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में बस हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस वाली क्लास में ही बताया था। डज शी प्ले क्रिकेट, एंड क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, ज़रूर लगाना, नहीं भूलना है। डज शी प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, डू दे प्ले क्रिकेट, like this. If singular subject will be there, we will put does, and if it will be plural subject, we will put do. Okay. With negative and interrogative sentences, negative interrogative sentence में हमें singular के साथ does लगाना है, singular के साथ singular subject does and plural subject do. Okay. And this was present tense. When we will do past tense, instead of do does we will put did. हम यहाँ पे do और does का यूज़ कर रहे थे ना, does सिंगुलर के साथ, does सिंगुलर के साथ यूज़ कर रहे थे, और did do कर रहे थे प्लूरल के साथ। पर पास्ट टेंस में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वी विल यूज़ did विद बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है। सो अगर आप दोबारा ये वीडियो देखेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड tenses that show time of action like present tense, past tense, future tense। 3 मेन टाइप्स होते हैं जो कि टाइम ऑफ एक्शन शो करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सिंपल टेंस का हमने यूज़ करा जो कि हैबिचुअल एक्शन को शो करता है, कंप्लीटेड एंड फ्यूचर प्लान एक्शन, वो कंप्लीट होता है और फ्यूचर प्लान को शो कर रहा होता है। अब आपको मैंने होमवर्क दे रही हूँ, राइट 5 सेंटेंसेज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट 5 सेंटेंसेज इन सिंपल पास्ट टेंस एंड राइट 5 सेंटेंसेज इन सिंपल फ्यूचर टेंस। आपका ये होमवर्क है दैट यू हैव टू राइट डाउन दीज सेंटेंसेज इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके, कॉमेंट बॉक्स में आपको एक एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लिखना है, बाकी सेंटेंसेस यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक। टिल देन प्लीज़ लाइक माय चैनल so that I can make other videos also. I will be motivated, I will get motivated, and I will make another video also related to this, and tenses class will be continue. Till then, bye bye, take care.